हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर आया हूं मैं कक्षा 10th क्लास के भौतिकी, जो कि टॉपिक है प्रतिबिंब का प्रकार। ठीक है, क्या है प्रतिबिंब का प्रकार। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? छाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? छाया। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रश्न अगर पूछे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो आप क्या बताइएगा? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब 2 नंबर में हो गया, 1 नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या होती है? वास्तव में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब का मतलब छाया होता है, लेकिन किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि दर्पण मतलब यहाँ शीशा हो गया, मानकर चलिए शीशा हो गया ना, तो दर्पण मतलब शीशा होता है और यहाँ से परावर्तन के बाद यानी कि परावर्तन, यानी कि यह अपवर्तन हो गया और यह आपका यह परावर्तन हो गया, क्योंकि यह आया और यह फिर वापस चला गया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? यानी कि वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, जैसे फिगर होता है उसके अनुसार से हम छाया को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपका यह आभासी प्रतिबिंब में इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, या सीधा नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब यानी कि छाया और वास्तविक जो वास्तव में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसका फिल्म बनाया जा सकता है, यानी कि इसका फोटो बनाया जा सकता है, लेकिन और इसे क्या करते हैं? यानी कि इसे हमेशा उल्टा होता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, सीधा उसका प्रतिबिंब यानी कि छाया नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो चलिए दूसरा है आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं और आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तो आप जान गए, लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी किसी बिंदु स्रोत से, मानकर चलिए कि यह बिंदु स्रोत हो गया, यह बिंदु हो गया ना, यानी कि यह बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण आ रही है ना इधर से, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि बिंदु से यह दिख रहा है ना कि यह प्रकाश यहाँ से आ रहा है, दिख रहा है ना, यह आपका सूरज हो गया, और सूरज से प्रकाश या जितना भी निकल रहा है तो दिख रहा है ना कि यहाँ से प्रकाश वापस आ रहा है क्या? तो जिस बिंदु से स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि दिखाई पड़ती है, महसूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? यानी कि फिर से समझ लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी कि यह स्रोत हो गया, यह बिंदु हो गया, बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यानी कि आ करके पुनः वापस होने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हमें दिखता है कि वो वस्तु इधर से आ रही है, प्रकाश आ रहा है ना उधर से, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा समझ में? जैसे मानकर चलिए कि सूरज हो गया या जलता हुआ बल्ब हो गया, तो यहाँ अगर बल्ब हो गया तो बल्ब जब जलेगा तो यह प्रकाश उत्पन्न करेगा, लेकिन यह आकर किसी वस्तु से टकरा करके पुनः जब प्रकाश की किरण जब वापस जाएगा तो हमें दिखता है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, दिखता है ना कि प्रकाश किधर से आ रहा है। जिस दिशा से हमें प्रकाश मिलता है हम अपने आप खुद को बता देते हैं ना कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा समझ में? और इसे किसको, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को
पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि आभासी प्रतिबिंब जो है ना, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आया समझ में जी। और देखिए, यह वस्तु की अपेक्षा, यानी कौन, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक मतलब होता है कल्पना करके जिसको तैयार की जाती है, यह इसका वास्तविक कोई प्रमाण नहीं है। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और यह प्रतिबिंब जो बनता है ना, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में इसकी जो छाया बनता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ऐसा समझ में जी। और नोट में देखिए, यहाँ आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदु से या टूटी हुई रेखा, देख रहा है ना जी, इसी रेखा द्वारा, टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को। अब तो बता सकता है ना जी। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बोलिएगा? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का छाया कैसा बनता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधे कहिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो छाया बनता है ना, वह कैसा बनता है? वास्तविक की अपेक्षा उल्टा बनता है। ऐसा समझ में। और यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपके लिए, ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, तो आप सीधे आंसर लिखिएगा कैसा बनता है? उल्टा। हमेशा उल्टा होता है, यानी कि इसका प्रतिबिंब यानी कि छाया होता है ना, वो हमेशा उल्टा होता है। ऐसा समझ में जी। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब का छाया कैसे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप सीधे बोलिए क्या बनता है? सीधा। यानी कि यह सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा। हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ये कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रश्न पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा समझ में। जी।